नमस्ते, वेलकम फ्रेंड्स। मैं परेश गोसर। जो 5 एलिमेंट्स की वीडियो सीरीज है उसमें ये पार्ट थर्ड वीडियो है, जिसमें एग्जाम्पल्स को लेके हम 5 एलिमेंट्स को अलग अलग तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने 5 एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया था। सेकेंड वीडियो में मैंने उसकी क्रिएटिव साइकिल है ना, डिस्ट्रक्टिव साइकिल या कंट्रोलिंग साइकिल, वीकनिंग साइकिल और अलग अलग सिनेरियोज में है ना कैसे अलग अलग पंचतत्व रोल प्ले करते हैं, वो मैंने सेकेंड वीडियो में बताया था। मैंने ये भी बताया था कि कैसे है ना हम एटमॉस लेकर एंटेना से भी 5 एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं और इससे हमको अलग अलग एलिमेंट्स है ना बैलेंस है कि नहीं है वो भी पता चल सकता है। और अब ये थर्ड वीडियो में है ना 5 एलिमेंट्स को हम कैसे अलग अलग एंगल से अलग अलग सिनेरियोज में हम यूज करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे आप ये यहाँ पे एक फ्लोर प्लान मैंने बनाया है ना, उसमें आप देख सकते हैं डायरेक्शंस मैंने नोट डाउन कर यहाँ पे लिख दिए हैं है ना। मैंने ये अलग अलग प्लेसमेंट्स ऑफ द एक्टिविटीज है ना रूम्स की मैंने बताई है इसमें। अब इसमें हम समझने की कोशिश है ना, यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो 1/3 से थोड़ा ज्यादा है ना। तो साउथ ईस्ट पार्ट ये एक्सटेंडेड है ना। साउथ में किचन है, यहाँ पे ये स्टोव बताया हुआ है। मैं ड्राइंग पे मत ज्यादा जाइए है ना, सिर्फ समझने की कोशिश करिए 5 एलिमेंट्स है। ये वीडियो हम 5 एलिमेंट्स समझने के लिए मैंने बनाया है ना। साउथ वेस्ट में एक बेडरूम है, ऑफकोर्स थोड़ा सा बड़ा है ना, अभी ये यहाँ पे बनने में छोटा बड़ा हो गया है ना। तो एक बेडरूम यहाँ पे है चाइल्ड का, ये सेकंड बेडरूम है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है ना। थर्ड बेडरूम है ये साउथ वेस्ट में, और एक यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में रूम है ना, जो वॉश एरिया है पूरा, वहाँ पे एक छोटा सा टॉयलेट एरिया है ना। यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह रखे हुए हैं, उस तरह से बना है। एक लिविंग एरिया है पूरा नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में है ना, मंदिर का एरिया है वगैरह। अब यहाँ पे है ना सीधे सीधे हम 5 एलिमेंट्स को यहाँ पे हम यूज करने की बात करें ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि साउथ में, साउथ वेस्ट में, लेकिन अगर हम देखेंगे एक्चुअली जब हम 16 डायरेक्शन 16 जोन्स को हम है ना यहाँ पे अगर उसकी मैपिंग करते हैं ढंग से, तो ये ऑलमोस्ट साउथ और साउथ वेस्ट में आ जाता है। ये जो टॉयलेट का पार्ट है या ये जो टॉयलेट का पार्ट है, ये समझो मोटा मोटा ईस्ट ऑफ है ना, एक्चुअल एकदम परफेक्ट सिनारियो जैसे है ना बैठाया है। जैसे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में भी यहाँ पे एक टॉयलेट एरिया है, यहाँ पे भी ये जो वॉशिंग मशीन वगैरह भी है ना, वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रखा हुआ है। जैसे उस तरह से थोड़ा सा एक नॉर्थ वेस्ट पार्ट है ना, ये थोड़ा इम्बैलेंस है कि जहाँ पे टॉयलेट आ जाता है, लेकिन मोटा मोटा यहाँ पे जो हमको इम्बैलेंस दिख रहा है डायरेक्टली है ना, हम बर्ड आई व्यू से अगर हम ये प्लान को देख रहे हैं, हाउस प्लान को, जो भी अपार्टमेंट का या लैंडेड प्रॉपर्टी का हमारे पास आया है ना, तो साउथ वेस्ट इसमें अच्छा खासा एक्सटेंडेड है, ठीक है ना। तो अब 5 एलिमेंट्स की हम अगर बात करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे है ना, फायर एलिमेंट यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। साउथ में भी किचन है, तो फायर एलिमेंट स्ट्रांग है। तो अगर फायर एलिमेंट स्ट्रांग है ना, तो एक जनरल क्या चीज दिखेगी, यहाँ पे लोग ज्यादा फायरी होंगे है ना, एग्रेसिव होंगे, एंगर हो सकता है अच्छा इनमें, ठीक है ना, पैशनेट भी ज्यादा होंगे है ना, और थोड़ा इम्बैलेंस है, तो ये चीजें ज्यादा इम्बैलेंस उस तरह से हो सकती है। अब यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, तो किसी भी एलिमेंट को अगर हमको बढ़ाना है तो 2 एलिमेंट हम इंट्रोड्यूस करके उसको बढ़ा सकते हैं, सेम एलिमेंट एंड प्रीवियस एलिमेंट या पेरेंट एलिमेंट। लेकिन अगर किसी भी एलिमेंट को हमको कम करना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 एलिमेंट्स, 3 आउट ऑफ 5 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स अलग अलग हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि हम उसकी एनर्जी को कम कर सके, रिड्यूस कर सके, या और उस तरह से बैलेंस कर सके। तो एक तो कौन सा होता है ना, जो जो सेल्फ एलिमेंट है वो जिस एलिमेंट को प्रोड्यूस करता है तो उससे वो वीकनिंग होगा, जिसको वो कंट्रोल करता है उससे वो वीकनिंग होगा, और जो एलिमेंट उसको कंट्रोल करता है उससे भी वो वीकनिंग होगा है ना। अब इस सिनेरियो में समझो यहाँ का जो इंटीरियर स्कीम है ना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन का, वो मोटा मोटा है ना पिंक शेड में है। तो वो क्या कर रहा है, ऑलरेडी फायर एलिमेंट को और बढ़ा रहा है, लाइट डार्क अलग अलग तरह से इंटीरियर में ब्लेंड करके मस्टर पिंक को यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है ना। और उस तरह से फायर एलिमेंट ऑलरेडी एक्सटेंडेड होने के कारण बढ़ रहा है। और ये अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, अब फायर को तो और हमको इंट्रोड्यूस यहाँ पे करना नहीं है, तो यहाँ पे रेड कलर नहीं आएगा, पिंक कलर नहीं आएगा, कॉपर की आइटम्स नहीं आएंगी है ना। और समझो यहाँ पे क्या आ सकता है, तो यहाँ पे हम वुड एलिमेंट को भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी इस एलिमेंट को और बढ़ाएगा। तो इसका मतलब क्या है ना, कि यहाँ पे ग्रीन कलर, डायरेक्ट में भी ब्राउन कलर है ना, या फिर स्टील, उसके रिलेटेड कोई है ना, अगर बेड यहाँ पे रखेंगे तो वो फिर वुड का बेड या फिर स्टील का बेड है ना, वो समझना पड़ेगा, या फिर उसके कलर को कहीं ना कहीं हमको चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर स्टील का बेड हम रखते हैं
है ना, तो वो भी तो वुड एलिमेंट को यहाँ पे बढ़ाएगा, ठीक है ना। वुडन अगर बेड रखते हैं, है ना, प्योर वुड का बना हुआ, है ना, तो वो भी वुड एलिमेंट को यानी कि फायर एलिमेंट को बढ़ाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर वुड एलिमेंट फिर भी किसी कारण से हम यहाँ पे बना रहे हैं या है ऑलरेडी, तो मे बी वन वे क्या है ना, कि हम येलो कलर अर्थ एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। फिर फायर तो है ऑलरेडी, स्पेस एलिमेंट यानी कि व्हाइट एलिमेंट को यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो कलर को हम इजीली यूज कर सकते हैं और थर्ड एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट। लेकिन ज्यादा हम, क्योंकि साउथ ईस्ट है, तो यहाँ पे ज्यादा वाटर को ना यूज करके हम अर्थ एंड स्पेस यानी येलो कलर और व्हाइट कलर को इस अच्छी तरह से ब्लेंड करने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि पिंक में, है ना, वो पिंक के इंटीरियर में येलो टोन और व्हाइट टोन इस तरह से मैच होके ब्लेंड हो जाए, ताकि इस एलिमेंट को हम इजीली कंट्रोल कर सके। ऑफ कोर्स उसके अलावा हम मेटल्स और स्ट्रिप्स से, है ना, कट कर सकते हैं, अलग तरह के मेटल स्ट्रिप से कट करके, यानी कि अर्थ एलिमेंट की ब्रास के से हम में भी यहाँ पे कट कर सकते हैं, है ना। उस तरह से भी ये कट की एक्सटेंशन की एनर्जी को कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं प्योर अभी फिलहाल जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हम कलर्स और एक्चुअल मटेरियल से ही सिर्फ समझो प्ले कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे भी होता है ना, कि किसी ने नया इंटीरियर किया हुआ है या उसने, है ना, काफी महंगा फ्लोरिंग यूज किया हुआ है, तो नहीं देते हैं वो कुछ करने, नो डाउट इश्यूज है ना, उसके कारण करना पड़े वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी अगर ज्यादा महंगी फ्लोरिंग है और समझो हम उसके बगैर भी अगर 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करके अगर उनको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, उस सिनारियो को समझ के अगर हम कलर से प्ले करें, तत्वों से प्ले करें, यानी कि यहाँ पे हम मेटल एलिमेंट को हम अगर यूज, है ना, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आयरन एलिमेंट्स को यूज करते हैं, है ना, या फिर व्हाइट कलर को हम यूज करते हैं, या मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, है ना। ब्रास के में भी छोटे 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 बड़े स्टैच्यूज को यहाँ हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, येलो कलर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उस तरह से हम यहाँ पे ये फायर एलिमेंट को जो एकदम ज्यादा बड़ा हुआ है, प्लस कलर के इंट्रोडक्शन से भी बड़ा हुआ है, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे 3 कलर, है ना, येलो अर्थ का कलर, व्हाइट स्पेस का कलर यानी कि मेटल का कलर, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लू कलर भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या वाटर एलिमेंट भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि समझो यहाँ पे मैं किसी भी तरह से इसको कट नहीं कर सकता हूँ, है ना, मेटल स्ट्रिप्स को फ्लोरिंग में डाल के वगैरह, तो एक छोटा सा वाटर फाउंटेन में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, है ना, जो फायर एलिमेंट एक्स्ट्रा एक्सेस फायर एलिमेंट को कंट्रोल करेगा, है ना। वो वाटर एलिमेंट, वो वाटर फाउंटेन जो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा उसमें मैं अर्थ एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, है ना, इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स, अपने पेबल्स वगैरह के फॉर्म में, है ना। या फिर वो कलर ऑफ द जो इसको यूज करूंगा वो में भी अर्थ टोन का हो सकता है ना। और फिर व्हाइट कलर को मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, मे बी व्हाइट स्टोन्स डाल के, या फिर, है ना, आजू बाजू के जो समझो वहां पे जो बेडशीट्स हम यूज कर रहे हैं बेडरूम में, कर्टन्स यूज कर रहे हैं उस बेडरूम में, उसमें येलो व्हाइट ब्लू टोन के कलर्स को हम ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह से अलग अलग तरह से हम एक किसी भी 5 एलिमेंट्स को अगर डायरेक्टली कट करके जमीन पे स्ट्रिप्स के द्वारा वगैरह नहीं कर सकते, तो इस तरह से इवन में भी समझो स्टड्स भी नहीं हम अगर यूज कर सकते हैं, तो हम 5 एलिमेंट्स के मटेरियल एक्चुअल पंच तत्व का इंट्रोड्यूस करके वहां पे भी हम बैलेंस कर सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो में मैंने एक एग्जांपल से आपको मैंने बताने की कोशिश की। अब इसके अलावा, है ना, 4th वीडियो में मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं, मैं डायरेक्शंस को उसको चेंज कर देता हूं, और, है ना, एक क्योंकि और एक एग्जांपल सेम एग्जांपल को लेता हूं, इसके डायरेक्शंस को मैं चेंज कर देता हूं, और फिर इसको समझने की हम कोशिश करते हैं, ताकि ये 3 4 5 वीडियो जो भी मेरे बनेंगे 5 एलिमेंट्स को लेके, ये आपको एक अच्छा, है ना, एक थॉट पैटर्न, एक अच्छा आइडिया आपको डेवलप कर देगा, जिससे 5 एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करना, समझना, उसके साथ खेलना, है ना, उसके साथ एक्चुअली बैलेंसिंग करना, डायरेक्ट एलिमेंट्स के साथ, डायरेक्ट कलर्स के साथ आपको एक अच्छा उसमें तालमेल समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत बार हम अगर कट नहीं कर सकते हैं, स्टड्स नहीं डाल सकते वगैरह, अगर उस तरह से हम एलिमेंटल करेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो कलर से, एक्चुअल मटेरियल से हम किस तरह से उस एलिमेंट्स को हम बैलेंस कर सकते हैं, है ना, वो इजीली समझ सकते हैं। एंड अगेन फिर एटमॉस के एक्चुअल ओरिजिनल एटमॉस लेकर एंटेना से, है ना, हम अलग अलग जो 5 फ्रीक्वेंसीज है हमारी 5 एलिमेंट्स की, उस पे रख के हम बैलेंस कितना हुआ वो भी इजीली समझ सकते हैं। ऑफ कोर्स डायरेक्टली जब आप करेंगे,
है ना, तो भी आपको एक आइडिया जजमेंट तो आ ही जाएगा अगर आप रेगुलर वास्तु कंसल्टेशंस वगैरह करते हैं। तो अब तो हमारी खुद की है ना एक एनर्जी ऐसी हो जाती है कि हम वी कैन फील, वी कैन अंडरस्टैंड, है ना, पंच तत्व बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। और ऑफ कोर्स है ना इंस्ट्रूमेंट्स अगर है तो हम उससे भी इजीली उस तत्व को या उस एलिमेंट्स को समझ सकते हैं कि वो कितना बैलेंस वहां पे हो रहा है ना, और कितना हमको ऐड करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा ना, तो इजीली वो भी समझ में आ सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जरूर से इसके आगे के भी 3 वीडियोस देखिएगा, है ना, 2 वीडियोस जो मैंने बनाए हैं, ताकि आपको है ना पंच तत्व के बारे में एक अच्छी नॉलेज आ जाए, क्योंकि पंच तत्व ही है जो हमको वास्तु में है ना ढंग से बैलेंस करना होता है। क्योंकि वही बैलेंसिंग किया आपने, है ना, तो काफी चीजें वहां पे जो भी अटक रही हैं या इश्यूज है वहां पे रहने वाले लोगों को, वो आपको दिखेगा, है ना, कि वो अब रोल आउट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसमें आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, है ना। तो ऑफ कोर्स है ना अलग अलग तरह से हम बैलेंसिंग कर सकते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से उसको अपने क्रिएटिव आइडियाज से, है ना, हर जोन को, हर एलिमेंट्स को हम इजीली बैलेंस कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स।